हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? सभी को प्यार भरा नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एक नया टॉपिक बच्चों, होमोफोन्स। ठीक है, होमोफोन्स। हाँ, देखिए थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ होमोफोन्स। हाँ देखिए बच्चों, होमोफोन्स, होमो प्लस फोन्स। होमो होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। एंड फोन, फोन का मतलब होता है बच्चों साउंड, सेम साउंड, माने सेम साउंड्स, यानी कोई भी कोई भी दो वर्ड्स दैट साउंड्स आइडेंटिकल, जो एक ही तरह से साउंड करें, जिनकी आवाज एक ही तरह की हो लगभग, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? होमोफोन्स। ठीक है, होमोफोन्स, सेम साउंड। तो चलिए कुछ फिल्टर किए हैं हमने, अबाउट 40 के आसपास वर्ड्स हैं, पेयर हैं ये, और उनको मैंने सेलेक्ट किया है, जो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ कई परीक्षाओं में आ जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बीच में बताऊंगा भी कि कौन सा किस एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला है कैरियर। कैरियर, ठीक है बच्चों, 2014, 16, 22, 23, 24, 25 कंटिन्यूअसली इट इज अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, कैरियर। कैरियर बच्चों अपने आप में क्या होता है? जीवन वृत्ति। ठीक है, जीवन वृत्ति। आप सब पढ़ रहे हैं किस लिए? अपना कैरियर बनाने के लिए। ठीक है, यानी कैरियर वो होता है जिससे हमारा जीवन चलता है, जीवन वृत्ति कहते हैं इसको। ठीक है, यानी इसको अगर मैं कहूँ तो इसको वर्क हार्ड टू मेक ए गुड कैरियर। ठीक है, वर्क हार्ड टू मेक अ गुड कैरियर, एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए परिश्रम करिए। और ये कैरियर क्या है बच्चों? ये है जो गाड़ियां होती ना, ट्रक वगैरह, मालवाहक, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो व्हीकल्स, उनको हम कहते हैं क्या? कैरियर। ठीक है, वाहक है ये। ठीक है, अक्सर ट्रक में लिखा रहता है बच्चों क्या? गुड्स कैरियर, यानी सामान को ट्रांसपोर्ट करने वाला। ठीक है, अगर मैं इसको यूज करूं, चूंकि ये कभी कभी अंतर के साथ साथ आपको प्रयोग भी पूछता है, तो यूज दीज वर्ड्स इन ऑर्डर टू मेक दियर डिफरेंसेस क्लियर, ताकि इनके डिफरेंसेस क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो कैरियर अगर मैं कहूं, आई यूज्ड, भैया मैंने प्रयोग किया क्या? ए कैरियर टू शिफ्ट माई आर्टिकल्स, मैंने अपना सामान शिफ्ट करने के लिए क्या किया? एक कैरियर की मदद लिया, एक कैरियर किया, प्रयोग किया। ठीक है, अगला वर्ड बच्चों पेयर है, 2014, 15, 22, 24, 25 में आया हुआ है, चेक। चेक, ठीक है, चेक अपने आप में देखिए, चेक वर्ब भी होती है, एक वर्ब भी है। ठीक है, और अपने आप में ये नाउन भी होता है। ठीक है, चलिए यूज करें। चेक का मतलब देखिए, जांचना भी होता है बच्चों, जांचना। ठीक है, टीचर क्या करता है? आपकी कॉपी चेक करता है। ठीक है, और चेक का मतलब रोकना भी होता है, स्टॉप या प्रिवेंट, रोकना। ठीक है चलिए तो देख लेते हैं। प्लीज चेक योर बैंक बैलेंस, कृपया अपना बैंक बैलेंस चेक करें। ठीक है, देखिए कहीं आपका बैंक बैलेंस खाली तो नहीं हो गया, तो चेक करिए इसको, यानी जांच लीजिए, एक बार देख लीजिए। ये चेक क्या है बच्चों? जो बैंक में हम चेक लगाते हैं ना, ये अपने आप में नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। ठीक है, कहते हैं ना, उसने मुझे एक ब्लैंक चेक दे दिया, मुझे चेक से पेमेंट कर दो, ये वो वाला चेक है, CHEQUE, याद रखिएगा। यानी आई डोंट नीड, भैया मुझे आवश्यकता नहीं है किसकी? एक ब्लैंक चेक की। ठीक है, मुझे एक ब्लैंक चेक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं थर्ड पेयर की तरफ बच्चों। ब्रेक, BREAK, ब्रेक। ठीक है,
अपने आप में ब्रेक वो भी है, तोड़ना जिसको कह देते हैं, ठीक है, और नाउन की तरह भी ये काम कर जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका वाक्य प्रयोग करूं तो डोंट ब्रेक द विंडो पेन, ठीक है। पेन क्या होता है बच्चों? शीशे का टुकड़ा, शीशा, जहां कहीं भी लग जाए उसको हम पेन कहेंगे, फिर वो केवल शीशा नहीं रह जाएगा, उसको हम पेन कह देते हैं अगर वहीं कहीं सेट हो गया कांच। और ये कौन सा ब्रेक है? ये बच्चों है, अपने आप में काम करता है काहे का? नाउन का, और हम इसको एक प्रकार का अंकुश या लगाम कह सकते हैं, ठीक है। वही ब्रेक बच्चों जो आप गाड़ी में लगाते हैं, जो आप गाड़ी में ब्रेक मारते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं। यानी अगर मैं कहूं, इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए, डोंट ड्राइव, भैया ड्राइव मत करो क्या? एक कार विदाउट ब्रेक, ठीक है, बिना ब्रेक की गाड़ी को ड्राइव मत करो, ठीक है। तो ब्रेक तोड़ना नाउन भी है, वर्ब भी है, और ब्रेक नाउन है, ठीक है, लगाम। ये नाउन की तरह काम करेगा। ब्रेक लगाने के लिए क्या कहेंगे? अप्लाई ब्रेक। नेक्स्ट बच्चों, एक्सेस, ठीक है बच्चों। एक्सेस अपने आप में पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन की तरह काम करता है, और एक्सेस भी अपने आप में नाउन की तरह कार्य करता है, ठीक है। एक्सेस क्या होता है? उस अधिकारी तक मेरी एक्सेस है। एक्सेस मतलब पहुंच। कंप्यूटर की भाषा में भी आप कहते होंगे, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, किसी फाइल को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, यानी अप्रोच नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो एक्सेस होती है बच्चों क्या? पहुंच। एक्सेस होती है बच्चों पहुंच, यानी इसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि रीच, ठीक है। एक्सेस टू द गार्डन is through the कॉरिडोर, ठीक है बच्चों, थ्रू द कॉरिडोर। भाई एक्सेस बगीचे तक जो पहुंचना है ना, वो है कहां से? थ्रू द कॉरिडोर, गलियारे से हो करके आप एक्सेस कर पाएंगे गार्डन में। एक्सेस किसी भी चीज की क्या होती है बच्चों? अतिरिक्त, यानी कोई चीज एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, ठीक है, उसे हम कह देते हैं क्या? एक्सेस, यानी एक्स्ट्रा भी आप इसे कह सकते हैं इंग्लिश में, है ना, एक्स्ट्रा। यानी एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल फोन इज हार्मफुल। भाई बहुत ज्यादा एक्सेस मोबाइल फोन का क्या है? हार्मफुल है फॉर आई साइट, आंखों की रोशनी के लिए, ठीक है बच्चों। यानी हम इसको वाक्य प्रयोग कर देंगे, एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल फोन इज हार्मफुल, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो ये उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। अगला वर्ड है बच्चों साइट, ठीक है, इनमें ज्यादा कोई डिफरेंस है ही नहीं है बच्चों, आप होमोफोन ही पढ़ रहे हैं अपने आप में। देखिए साइट का मतलब होता है उल्लेख करना, किसी चीज को मेंशन करना। जैसे किसी राइटर ने किसी चीज के बारे में क्या कर दिया? ही साइटेड, उसने उल्लेख कर दिया अपनी रचनाओं में, ठीक है। ये साइट वो वाला है बच्चों जब लोग कहते हैं आई एम इन द कंस्ट्रक्शन साइट, मैं जरा साइट पे आया हुआ हूं, माने जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हूं, यानी कोई प्लेस, कोई स्थान बच्चों। और ये साइट आप जानते ही होंगे, ये अपने आप में होता है क्या? सीनरी, यानी दृश्य, ठीक है। तो बच्चों साइट हुआ, साइट का मतलब है ये अपने आप में वर्ब है। इसी का नाउन क्या बनता है बच्चों? अरे साइट का नाउन क्या हुआ? साइटेशन। क्या हुआ? साइटेशन। पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा, नाउन बन जाएगा। तो ये अपने आप में वर्ब है, और इसको हम कहेंगे क्या बच्चों? जैसे टू कोट, उल्लेख करना, कोट करना, ठीक है। ये साइट बच्चों अपने आप में नाउन है, और इसको हम कह सकते हैं क्या? कोई प्लेस, ठीक है, स्थान। और ये वर्ब की तरह भी काम कर जाता है, ठीक है।
अच्छा, ये साइट क्या है बच्चों? ये साइट भी अपने आप में नाउन है, और इसको आप कह सकते हैं कोई सीनरी। ठीक है बच्चों, सीनरी। हाँ, तो साइट वाक्य प्रयोग करते हैं इसका, ठीक है। यानी द राइटर साइटेड, द राइटर साइटेड, राइटर ने क्या कर दिया? उल्लेख कर दिया, मैनी इंसिडेंट्स इन हिज बुक, बहुत सारे इंसिडेंट्स का, घटनाओं का जिक्र उसने कर दिया। साइड बच्चों अपने आप में क्या होता है? प्लेस। क्या होता है बच्चों? प्लेस। यानी मैं अगर कह दूं आई रीच्ड द कंस्ट्रक्शन साइट, आई रीच्ड, मैं पहुंच गया, द कंस्ट्रक्शन साइट, आई रीच द कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, ये साइट बच्चों क्या है? दृश्य है। ठीक है, द साइट ऑफ डेथ, द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड मी क्राई, द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड मी सैड। ठीक है भाई, एक्सीडेंट की, दुर्घटना का जो दृश्य था उसने मुझे क्या कर दिया बच्चों? मेड मी सैड, उसने मुझे उदास कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, शोर शावर, शोर शावर, बहुत स्लाइट डिफरेंस है इनमें बच्चों। ठीक है, आइए देख लेते हैं। शोर का मतलब होता है बच्चों, अपने आप में ये है वर्ब, और इसका मतलब होता है फ्लाई हाई, है ना, बहुत ऊंची उड़ान रखना। ठीक है, काइट्स आर सोरिंग हाई। ये शोर अपने आप में, ये शोर अपने आप में होता है बच्चों नाउन, जिसका अर्थ होता है इंजरी। ठीक है बच्चों, घाव कोई हो जाए, फोड़ा हो जाए, वो अपने आप में क्या है? ये शोर है, या इसी को हम एक भी कह सकते हैं, दर्द भी कह सकते हैं। सावर क्या है बच्चों? सावर कोई चीज खट्टी होती है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं मिल्क टर्न्ड सावर, मिल्क टर्न्ड सावर। ठीक है बच्चों, इसका क्या ट्रांसलेशन हुआ हिंदी में? अगर मैं आपसे पूछूं जरा एक छोटा सा ट्रांसलेशन करिए, दूध फट गया, दूध फट गया। एक बार मैंने एक छात्र से पूछा, बेटे दूध फट गया, इसे तुम कैसे ट्रांसलेट करोगे? उसने कहा सर मिल्क ब्लास्ट, मिल्क ब्लास्ट। मैंने कहा बेटा कितने लोग मरे थे उस ब्लास्ट में? अब प्रॉब्लम तो है बेटे, मिल्क टर्न्ड सावर। ठीक है, दूध फट गया, क्या होगा ट्रांसलेशन? मिल्क टर्न्ड सावर, दूध खट्टा हो जाता है, उसी को हम फटना कह देते हैं। ठीक है, टर्न हो गया कैसे? सावर। ठीक है, हाँ, तो शोर बच्चों, शोर का मतलब फ्लाई हाई। ठीक है, ईगल्स आर सोरिंग हाई। ठीक है भाई, उड़ रहे हैं क्या? हाई। ठीक है, ऊपर उड़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, शोर बच्चों, ये अपने आप में शोर क्या हो गया? ये भी हो गया नाउन, यानी इंजरी। ठीक है, जैसे ही हैज सोर्स। ठीक है, ही हैज सोर्स मतलब घाव, उसके घाव हैं, फोड़े हैं। ही हैज सोर्स ऑन हिज, उसकी पीठ पर, ऑन हिज लेग लगा लीजिए, ऑन हिज लेग, उसकी टांग पर। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं डोज। ठीक है बच्चों, DOSE, डोज अपने आप में किसको कहते हैं बेटा? खुराक। ठीक है, खाने की कोई डाइट, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डाइट, डाइट का एक पार्ट, कि मेरी खुराक इतनी है। ठीक है, ये अपने आप में क्या है? नाउन है। और ये डोज अपने आप में क्या है बच्चों? नाउन भी होती है और वर्ब भी होती है। इसका मतलब होता है नैप, यानी झपकी ले लेना, यानी थोड़ा सा सो जाना। ठीक है, यानी डोंट टेक हैवी
हैवी डोज, भैया बहुत ज्यादा खुराक मत लो, ठीक है, वरना यू विल गेन वेट, मोटे हो जाओगे। डोज नैप। वाइल रीडिंग, बच्चों आपको पढ़ते समय, वाइल रीडिंग, अगर आप पढ़ने लगते हैं तो आपको एक बीमारी लग जाती है, किसकी? आप अपना ग्रेविटी पावर नापने लगते हैं, उसी को हम कह देते हैं बच्चों नैप यानी डोज। वाइल रीडिंग ही डोज्ड ऑफ, मार दिया झपकी उसने, ही डोज्ड ऑफ, उसने झपकी मार दिया पढ़ते हुए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हाँ, नेक्स्ट है बच्चों एडिशन। नेक्स्ट है अपने आप में एडिशन और एडिशन। ठीक है, एडिशन क्या है बच्चों? एडिशन अपने आप में होता है किसी भी किताब का वर्जन, ठीक है, यानी जिसको हम कह सकते हैं संस्करण। ठीक है, ये पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग अपने आप में क्या है बच्चों? नाउन है। ठीक है, 19 और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, जिसको संस्करण या हम अंक कह देते हैं कि ये मेरी किताब का 5वां संस्करण या अंक है। ठीक है, एडिशन हो गया बच्चों। वर्जन यानी अगर मैं कहूं दिस इज द 4th एडिशन ऑफ दिस बुक, ये इस किताब का कौन सा चौथा एडिशन है। ठीक है, एडिशन, एडिशन बना है बच्चों किससे? किससे? ऐड से। ऐड का मतलब जोड़ देना, और जब भी किसी वर्ड में आयन लगा होता है वो अपने आप में बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चों याद रखिएगा, जब भी किसी वर्ड में सफिक्स होता है आयन तो अपने आप में बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडिशन, एडिशन का मतलब हो गया क्या बच्चों? जोड़। ठीक है, जोड़ यानी प्रोसेस ऑफ, ये भी अपने आप में क्या है? नाउन, यानी प्रोसेस ऑफ एडिंग। ठीक है भैया, जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम कह देते हैं एडिशन। ठीक है, यानी अगर मैं इसको यूज करूं, द न्यू ड्राइंग रूम, द न्यू ड्राइंग रूम, जो नया वाला ड्राइंग रूम बना हुआ है, जो नया वाला ड्राइंग रूम बना हुआ है वो इज ए गुड एडिशन, गुड एडिशन, वो क्या है? एक अच्छा जोड़ है टू आवर होम, हमारे घर के लिए एक अच्छा एडिशन है। नेक्स्ट बच्चों वेल और वेल। वेल और वेल, वेल अपने आप में क्या है? नाउन। ठीक है, इसको हम कह देते हैं वैली, घाटी। वैली के लिए आ जाता है, यानी घाटी के लिए क्या आ जाता है? वेल। लेकिन वेल सब जनरली प्रोज में बहुत कम आपको मिलेगा, ना के बराबर। वेल अपने आप में पोएट्री में ही ज़्यादा यूज किया गया है। वेल प्रोफाउंड कीट्स और शेली की पोएम्स में बहुत है। ठीक है, तो ये है बच्चों घाटी। और वेल अपने आप में नाउन भी है और वह भी है, इसका मतलब होता है बच्चों क्राई, और क्राई भी अपने आप में नाउन भी है और वह भी है। ठीक है, तो इस वेल घाटी का मतलब है, तो हम कह दें द सीनरी ऑफ दिस वेल इज, सीनरी अपने आप में क्या है बच्चों? सिंगुलर की तरह यूज होती है, इज ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल। और वेल क्या है बच्चों? अपने आप में नाउन या वर्ब दोनों है, तो द चाइल्ड बिगैन टू वेल, भैया बच्चा क्या करने लगा? रोने लगा। टू सी, देख के, किसे? टू सी हिज मदर, आप यहाँ इट्स भी लगा सकते थे, हिज मदर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये डिफरेंसेस आपको क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है बच्चों ह्यूमन एंड ह्यूमेन। ह्यूमन एंड ह्यूमेन, ह्यूमेन याद रखिएगा बच्चों। ह्यूमन अपने आप में एक स्पीसीज है। क्या है बच्चों? स्पीसीज है, जैसे दूसरी चीजों की, दूसरे जंतुओं की एक जीव है ना, जातियां हैं, वैसे ह्यूमन भी एक स्पीसीज है।
स्पेसीज है बच्चों, ठीक है। यानी इसका अर्थ अगर मैं कहूं बच्चों अपने आप में क्या है, ये नाउन भी है ना, और एडजेक्टिव का भी काम कर जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव का भी काम कर जाता है कहीं, ठीक है। और ह्यूमन क्या होता है बच्चों, जिसमें ह्यूमन क्वालिटी है, जिसमें ह्यूमन की क्वालिटी है वो ह्यूमन है। यानी अपने आप में इसको मैं कह सकता हूं क्या, दयालु, ठीक है। ये क्या है, ह्यूमन क्या है बच्चों, दयालु। यानी इसको अपने आप में पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या हुआ, एडजेक्टिव। इसको मैं कह सकता हूं क्या, कंपैशनेट। कंपैशनेट जिसमें दया का लक्षण है वो ह्यूमन है। यानी अगर मैं इसको प्रयोग करूं एक बात में तो मैं इसको कह सकता हूं ए ह्यूमन should act in a human should act in a humane way। ह्यूमन के मानवीय यानी दयालु के तरीके से। देखिए वे अपने आप में क्या है, नाउन। अगर ये नाउन हो गया तो नाउन के पहले आने वाला ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। 11th है बच्चों इंसिडेंट एक्सीडेंट, ठीक है। इंसिडेंट और एक्सीडेंट। इंसिडेंट क्या होती है बच्चों, इंसिडेंट अपने आप में क्या है, घटना, यानी कोई अकरेंस, ठीक है। क्या है बच्चों, कोई अपने आप में ये क्या है, अकरेंस, कोई छोटी सी घटना, ठीक है। कोई स्मॉल सी घटना, बहुत छोटी सी घटना, वो क्या है, इंसिडेंट। एक्सीडेंट आप जानते हैं बच्चों, दुर्घटना, जिसे हम कह सकते हैं कोई कैसी घटना है ये, दुर्घटना। यानी कोई अनप्लीजेंट, यहां लिखता हूं मैं, कोई अनप्लीजेंट इवेंट। क्या है बच्चों, कोई अनप्लीजेंट इवेंट है, ठीक है। अच्छा, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, और इसी के साथ मैं एक और वर्ड जोड़ना चाहूंगा बच्चों, इवेंट। इवेंट क्या है, ए वेरी इंपॉर्टेंट अकरेंस, ए वेरी इंपॉर्टेंट अकरेंस, कोई महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण घटना, ठीक है बच्चों। तो इंसिडेंट, इंसिडेंट को लेकर चलते हैं। जैसे मैं कह दूं कि भैया इस फिल्म में बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, दिस मूवी consists of many small incidents, ठीक है बच्चों। दुर्घटना, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट अपने आप में आप there was an accident on the road, भैया सड़क पर एक दुर्घटना हो गई थी, ठीक है। एक्सीडेंट्स आर वेरी फ्रीक्वेंट दीज डेज, रोड एक्सीडेंट्स आर वेरी फ्रीक्वेंट दीज डेज। आज के समय में रोड एक्सीडेंट बहुत ही फ्रीक्वेंट हैं, आम बात है। इवेंट बच्चों, अगर मैं कह दूं मैरिज, मैरिज अपने आप में क्या है बच्चों, इंसिडेंट है या फिर एक्सीडेंट है या इवेंट है। बच्चों मैरिज जैसे अपने आप में क्या है, एक इवेंट है, महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। तो मैरिज इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन अ मैन्स लाइफ, ठीक है। उम्मीद है इनका डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। इमिनेंट और इमिनेंट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड अपने आप में टीजीटी, अगर मुझे याद आ रहा है, परहैप्स टीजीटी 2011, टीजीटी 2011 के एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा गया था बच्चों, ठीक है। आइए इनका डिफरेंस देख लेते हैं बच्चों। इमिनेंट ये जो वर्ड है ये अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है और इसका अर्थ होता है प्रतिष्ठित, कोई बहुत ही विशिष्ट, यानी आप कह सकते हैं रिनाउंड। रिनाउंड बच्चों बहुत ही फेमस, ठीक है। रिनाउंड का अपोजिट
नोटोरियस होता है, फेमस प्रसिद्ध। अब प्रसिद्ध किसे कहते हैं? किसी भी काम में जो जाना जाए वो प्रसिद्ध है, लेकिन अच्छे काम में जाना जाए वो रिनाउंड होता है बेटे। खराब काम के लिए जाना जाए वो नोटोरियस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इमिनेंट अपने आप में क्या है? बहुत प्रतिष्ठित या विख्यात, ठीक है। अगर मैं कहूं डॉक्टर कलाम वाज एन इमिनेंट साइंटिस्ट, ठीक है। डॉक्टर कलाम अपने आप में क्या थे? बहुत ही प्रसिद्ध रिनाउंड साइंटिस्ट थे। इमिनेंट क्या होता है? ये भी काम करता है बच्चों एज एन एडजेक्टिव का ही तरह काम करता है, लेकिन इसका अर्थ होता है इम्पेंडिंग, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल बस होने ही वाली हो। कोई ऐसी चीज, जैसे आपका एग्जाम में कह दूं योर एग्जामिनेशन इज इमिनेंट, बिल्कुल आसन्न है, होने ही वाला है। तो इसका अर्थ होता है अपने आप में इम्पेंडिंग, ठीक है बच्चों, यानी आसन्न, बिल्कुल निकट, ठीक है। इसका अगर मैं कोई वाक्य प्रयोग कर दूं, ठीक है, आज की टुडे द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड शोज दैट द वर्ल्ड वॉर 3 इज इमिनेंट। आज की जो दुनिया की कंडीशन है वो बता रही है कि तृतीय विश्व युद्ध बस आ ही गया। तो द कंडीशन ऑफ यूरोप suggests that the World War 3 is क्या है बच्चों? इमिनेंट। भैया आज की यूरोप की कंडीशन ये बता रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 बिल्कुल आ ही रहा है, करीब आ गया, पहुंच रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे का क्वेश्चन, एक मिनट, फेयर, हाँ जस्ट अ मिनट। कभी कभी अगर कोई छोटा सा कीड़ा भी बैठ गया तो ये मॉनिटर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसकी बात सुनूं, ठीक है। ये मॉनिटर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसकी बात मानूं, जो पढ़ा रहा है या इस पे बैठकर जो पढ़ रहा है। खैर चलिए आगे देखते हैं। हाँ, फेयर और फेयर बच्चों, ठीक है। फेयर अपने आप में इसे हम कहते हैं उचित, ठीक है, या यानी अगर उचित है तो ये काम एडजेक्टिव का कर रहा है, और इस फेयर का मतलब बेटा होता है मेला, ठीक है। अगर ये मेला है तो ये काम नाउन का भी कर देगा, तो दोनों तरीके से ये काम करेंगे, ठीक है। आपने बच्चों एक कहावत सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, ठीक है। भैया मोहब्बत और जंग में सब जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, ठीक है। मोहब्बत और जंग में सब जायज है, सब ठीक है। और FARE फेयर अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है बेटे किराया, वेजेस, ठीक है, किराया, ठीक है। अगर मैं वाक्य प्रयोग कर दूं तो नाउन की तरह ये काम करेगा, यानी ही डजंट हैव इनफ फेयर टू गो टू अयोध्या। भैया उसके पास अयोध्या जाने के लिए भी पर्याप्त किराया नहीं है, ठीक है। वेल पीछे आया था वेल, और ये व्हील है, ठीक है। वो WAIL था बच्चों, ये VEIL है, किसी सन में ये भी आया है, शायद लिखना भूल गया। तो वेल ये पीछे आ चुका है, इसका मतलब है वैली, ठीक है। द सीनरी ऑफ दिस वेल इज वेरी ब्यूटीफुल। वेल अपने आप में क्या है? नाउन। और ये वेल भी अपने आप में नाउन होता है बच्चों, इसका मतलब होता है घूंघट,
घूंघट, विजार्ड, ठीक है, घूंघट, ठीक है। द ब्राइड हैड ए व्हील ऑन हर हेड, द ब्राइड हैड ए व्हील ऑन हर हेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 15th सीज, ठीक है। हाँ, देखिए ये सीज का मतलब होता है CEASE। ये जो सीज होता है, आप अक्सर कहते होंगे मेरी गाड़ी का इंजन सीज हो गया, मेरी गाड़ी का इंजन सीज हो गया। ये अपने आप में नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। इसका मतलब होता है स्टॉप, ठीक है, स्टॉप भाई, फंक्शन करना, स्टॉप फंक्शनिंग, कोई फंक्शन करना रुक जाए। और ये जो सीज होता है बच्चों, ये सराउंडिंग, ये होता है घेरा, ठीक है। जनरली युद्ध के समय जो घेर लिया जाता है, दुश्मन घेर लेते हैं, उसको बोलते हैं सीज, घेरा, ठीक है। और ये सीज अपने आप में वर्ब का काम करेगा बच्चों, ठीक है। और इसका मतलब होता है टू होल्ड, पकड़ लेना, फोर्सिबली, है ना। यानी इसको हम कह सकते हैं झपटना। क्या कह सकते हैं बच्चों? झपटना, ठीक है। तो अब आप इसको यूज कर सकते हैं अपने वाक्य प्रयोग में, आप वाक्य बना सकते हैं इससे। इसका मतलब होता है रुक जाना, यानी द कंपनी विल सीज, द कंपनी विल सीज, कंपनी बंद कर देगी क्या? ऑल ऑपरेशंस, अपने सारे ऑपरेशंस, भैया क्रियाकलाप, ठीक है, ऑल ऑपरेशंस नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह सब बंद कर देगी, ठीक है। सीज अपने आप में बच्चों घेरा है, ठीक है। द आर्मी हैड टू फेस द सीज, आर्मी को किसका सामना करना पड़ा? सीज, घेरे का सामना करना पड़ा, ठीक है। सीज टू होल्ड फोर्सिबली, बहुत तेजी से झपट लेना, ठीक है। आपको यू मस्ट सीज एवरी अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, आपको हर अवसर जो भी आपको जिंदगी में मिलता है उसे झपट लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। यू मस्ट सीज एवरी अपॉर्चुनिटी, है ना, टू लर्न, चलो सीखने का जो भी अवसर आपको मिलता है आपको उसे झपट लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वाइट, ठीक है, देख लीजिए। QUITE, क्वाइट अपने आप में बच्चों, क्वाइट अपने आप में एक एडवर्ब की तरह काम करता है। QUITE, ठीक है, ये काम करता है कैसे? एडवर्ब की तरह। इसका मतलब होता है कंप्लीटली, है ना, होली, थारोली, पूरी तरह से, है ना। जैसे आई एम क्वाइट क्लियर, बिल्कुल मैं क्वाइट क्लियर हूं, ठीक है। QUIET, ये जो है क्वाइट अपने आप में एडजेक्टिव या फिर नाउन का भी काम कर सकता है। द क्लास इज क्वाइट टुडे, आज कक्षा बड़ी शांत है, ठीक है बच्चों। तो इट इज क्वाइट कोल्ड टुडे, आज क्वाइट कोल्ड है, टुडे आज बहुत क्या है? ठंडक है। और ये क्वाइट अगर मैं अपने आप में बात करूं, ये बताता है क्या बच्चों? पीस, शांति, ठीक है। द क्लास इज वेरी क्वाइट टुडे, द क्लास इज वेरी क्वाइट टुडे, ठीक है बच्चों। एक और शब्द आता है अपने आप में, देख लीजिएगा, क्विट, क्विट अपने आप में वर्ब है, इसका मतलब होता है छोड़ देना, सरेंडर कर जाना, ठीक है। आई क्विट, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, आई क्विट मतलब मैं इस बात को छोड़ रहा हूं, मैं इस मुद्दे को अब छोड़ रहा हूं, ठीक है। हाँ, फीट और फीट बच्चों,
आइए देखते हैं। फीट, FEET, फीट अपने आप में प्लूरल है किसका? फूट का। फूट मतलब लिम्ब, ठीक है बच्चों, ये है क्या अपने आप में? लिम्ब, ठीक है। लिम्स क्या होते हैं? जो हाथ पैर हैं आपके क्या हैं? लिम्स है बच्चों। तो ये एक ऑर्गन है फीट, ठीक है ना, और प्लूरल में है ये, यानी नाउन है। और ये फीट क्या होता है? फीट का मतलब होता है कोई बड़ी अचीवमेंट, कमाल का काम, कोई प्रेज वर्दी एक्शन, है ना, कोई बहुत बड़ा एक्शन किसी ने काम का कर लिया हो, कोई डिफिकल्ट अचीवमेंट कर लिया हो, डिफिकल्ट अचीवमेंट, ठीक है, कोई कठिन उपलब्धि हासिल कर लिया हो, उसको हम फीट कह देते हैं बच्चों, ठीक है। तो बना लीजिए, है ना, एवरी मैन हैज 2 फीट, भाई हर आदमी के पास 2 पैर हैं, है ना, यूज हो गया, पता चल गया फीट, ठीक है। इनको ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंसेस में यूज करना है ताकि इनके जो अर्थ है, इनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए बच्चों। और ये फीट कोई कमाल का काम किसी ने कर दिया, ठीक है, जैसे मैंने कहा क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, climbing Mount Everest is thought to be a feat। भैया माउंटेन पर चढ़ना, किस माउंटेन पर? एवरेस्ट पर चढ़ना कमाल का काम है। नेक्स्ट बच्चों, डिसेंट, ठीक है। हाँ, देखिए ये जो डिसेंट होती है ये बच्चों होता है कोई वंश या नस्ल, वंश या नस्ल, है ना, हाँ, कोई वंश या नस्ल होती है, ठीक है बच्चों। हाँ, और दूसरा अगला डिसेंट अपने आप में नाउन का काम करता है, इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट यानी असहमति, ठीक है, ये है डिसएग्रीमेंट यानी असहमति। और ये डिसेंट अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है, इसका मतलब होता है शिष्ट या शालीन, है ना, बड़ा मॉडेस्ट हो, शिष्ट या शालीन, मॉडेस्ट, ठीक है बच्चों। तो पहला वाला है वंश या नस्ल, ठीक है, जैसे हम कह दें Abraham Lincoln was of a Negro descent, belonged to a Negro descent, भाई निग्रो कम्युनिटी से वो थे, ठीक है। he was of an African descent, ही वॉज ऑफ एन अफ्रीकन डिसेंट, ठीक है बच्चों। और डिसेंट क्या हो गया? अपनी असहमति हो गया, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, भाई मेरे दोस्तों में से किसी एक ने शोड दर्शाया क्या? हिज डिसेंट, अपनी असहमति दर्शाई, ठीक है, किसके लिए? टू द प्रपोजल, उस प्रस्ताव के लिए, ठीक है, उसने अपनी असहमति दर्शाई। डिसेंट बच्चों शिष्ट है, अगर शिष्ट है तो अपने आप में एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है, और इसीलिए हम कह सकते हैं इसको कि इट वाज ए डिसेंट जॉब फॉर हर, उसके लिए ये बड़ा ही डिसेंट जॉब था, बड़ा ही शिष्ट और शालीन जॉब था, नौकरी थी, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, स्टेयर STAIR बच्चों, स्टेयर अपने आप में क्या है? सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी, ठीक है। 2023-2025 2 ईयर्स में देखिए ये अभी लेटेस्ट आया हुआ है, ये स्टेयर STAIR अपने आप में सीढ़ी है, यानी ये नाउन का काम करेगा पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। और STARE स्टेयर मतलब घूर कर देखना, ठीक है, यानी ये अपने आप में काहे का काम करेगा बच्चों? वर्ब की तरह काम करेगा। इसका मतलब होता है घूरना, यानी टू लुक एट, की ओर देखना, है ना, स्टडली, टू लुक एट समबडी स्टडली, ठीक है।
तो स्टेयर सीढ़ी, ही फेल ऑफ द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से क्या हो गया, गिर गया। शी फाल्टर्ड, वो लड़खड़ा गई। सी फाल्टर्ड कहाँ, ऑन द लास्ट स्टेयर, वो अंतिम सीढ़ी पर लड़खड़ा गई। और स्टेयर, डोंट स्टेयर एट एनीबडी, किसी को घूरो मत, ठीक है। तो स्टेयर अपने आप में कह दिया जाए, डोंट स्टेयर एट हर, उसकी तरफ घूरो मत, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वेट, WAIT, वेट आप जानते ही हैं, अपने आप में नाउन भी है और अपने आप में वर्ब भी है। इसका मतलब होता है इंतजार करना, या इंतजार, दोनों ही होता है। और वेट अपने आप में ये पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन का काम करता है बच्चों, और इसका मतलब होता है बर्डन यानी भार, ठीक है, बर्डन यानी भार, ठीक है। आई बहुत आसान सा सेंटेंस बनाते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर हर कर दीजिए, फॉर हर या हिम कर दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर हिम या हर। वेट अपने आप में क्या है बच्चों, भार, ठीक है। आई वांट टू लूज माई वेट, आई वांट टू लूज माई वेट, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लगभग 40 मिनट का वीडियो हो चुका है ये, ठीक है। तो अगर बहुत लंबा समय होगा तो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल देख लेते हैं। पेन बच्चों, पेन अपने आप में क्या है, पेन है नाउन और वर्ब दोनों है, इसका मतलब होता है एक, यानी दर्द। और ये पेन होता है क्या बच्चों, अभी मैंने बताया था आपको, पेन जब कोई शीशा कहीं फिट हो जाता है तो वो क्या कहलाता है बच्चों, पेन कहलाता है। यानी ए शीट ऑफ ग्लास, भैया कांच की शीट, ये अपने आप में काम करता है किसका, नाउन का काम करता है, ठीक है। यानी ही फेल्ट ए शार्प पेन, उसे तेज दर्द हुआ, ठीक है। आगे आपको जोड़ भी सकते हैं, इन हिज हैंड, उसके हाथ में तेज दर्द हुआ। पेन, PANE, शीट ऑफ ग्लास, डोंट ब्रेक, मत तोड़ो, डोंट ब्रेक क्या, द विंडो पेन, डोंट ब्रेक द विंडो पेन, ठीक है बच्चों। अगला एडॉप्ट, और एक और वर्ड होना चाहिए एडेप्ट, यस, हाँ। चलिए देख लेते हैं, इन वर्ड्स को देख लेते हैं बच्चों। एडॉप्ट, एडेप्ट, ठीक है। एडॉप्ट बच्चों होता है अपने आप को एडजस्ट करना, यानी अनुकूल बनाना, ठीक है बच्चों। और अपने आप में ये क्या हो गई, वर्ब। ये एडॉप्ट क्या होता है बच्चों, किसी चीज को एक्सेप्ट करना या गोद लेना भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी ये अपने आप में पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या हुआ, वर्ब हुई। और एडेप्ट बच्चों काम करता है एडजेक्टिव की तरह, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, किसी काम में दक्ष या निपुण, ठीक है। ही इज एडेप्ट इन शूटिंग, ठीक है, ही इज एडेप्ट इन टीचिंग, ये अपने आप में इस तरह से काम करते हैं। तो एडाप्ट को अगर मैं कह दूं, दे एडाप्टेड, ठीक है। जनरली एडाप्ट अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेता है, themselves, दे एडाप्टेड themselves, उन्होंने क्या किया भैया, अनुकूल बना लिया, ठीक है, किसके, टू द कोल्ड क्लाइमेट के अनुकूल उन्होंने अपने आप को ढाल लिया, अनुकूल बना लिया, ठीक है। एडॉप्ट क्या है, दे एडॉप्टेड द वे ऑफ नॉन वायलेंस,
ठीक है, उन्होंने अहिंसा का तरीका अपनाया। एडेप्ट अपने आप में बच्चों क्या होता है, दक्ष या निपुण, किसी काम में कुशल, ठीक है। ही इज adept in हैंडलिंग ए क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है, वो किसी भी कठिन परिस्थिति को ढालने के लिए उसे निपुण है, उसे हैंडल करने के लिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ऑनररी और ऑनरेबल, ठीक है। ऑनररी बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, इसका मतलब होता है अवैतनिक। क्या होता है बच्चों, अवैतनिक, यानी बिना वेतन का, और ये काम अपने आप में करता है किसका, एडजेक्टिव का। ऑनरेबल होता है बच्चों, ये भी एडजेक्टिव का काम करता है, और इसका मतलब होता है रिस्पेक्टेबल, सम्मानित, ठीक है बच्चों। तो चलिए बना लेते हैं। ऑनररी, अवैतनिक, देयर आर मैनी ऑनररी पर्सन्स इन दिस इंस्टीट्यूट। देयर आर मैनी ऑनररी persons in this कंपनी, कर दीजिए इन दिस कंपनी, इस कंपनी में बहुत सारे अवैतनिक लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑनरेबल क्या होता है बच्चों, सम्मानित। ही was an honorable मैन, वो बड़ा ही सम्मानित व्यक्ति था, वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति था, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अंपायर और इम्पायर, ठीक है बच्चों, अंपायर और इम्पायर, ठीक है। अंपायर आप जानते हैं, क्रिकेट के खेल में अंपायर होते हैं, ये नाउन है, ठीक है। देयर आर 2 umpires इन द ग्राउंड, ठीक है भाई, ग्राउंड में 2 अंपायर हैं। इंपायर अपने आप में बेटे होता है क्या, साम्राज्य, डोमेन, ठीक है। ये भी अपने आप में पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन है, इसका मतलब होता है साम्राज्य, ठीक है बच्चों। अगर मैं कह दूं दिस प्लेस was a part of the British Empire, ये ब्रिटिश एम्पायर का एक हिस्सा था, ठीक है। तो अंपायर और एम्पायर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों 25th क्वेश्चन में, और हाँ, OAR, और अपने आप में क्या है बच्चों, इसको हम कहते हैं रोअर। क्या होता है बच्चों, ये रोअर है, यानी जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं क्या, पतवार, ठीक है, पतवार बच्चों, ठीक है। और ये अपने आप में एक मटेरियल है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में अयस्क कह सकते हैं, है ना, साइंस की भाषा में इसको हम अयस्क कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह दूं आई नीड, भैया मुझे आवश्यकता है, और काहे के लिए, टू क्रॉस, पार करने के लिए, द रिवर, नदी को पार करने के लिए मुझे एक ओर की आवश्यकता है। ये अपने आप में अयस्क है, आप कह सकते हैं, यानी ये नाउन है, ये भी नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दिस माइन, अगर मैं कहूँ कि ये जो खदान है, प्रोड्यूसेस, वो प्रोड्यूस करती है क्या, और, ठीक है, इन ए सफिशिएंट मैनर, ठीक है, पर्याप्त तरीके से, पर्याप्त ढंग से, या केवल इतना ही कह दीजिए, दिस माइन प्रोड्यूसेस और। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई 26th, एल्टर और एल्टार, ठीक है बच्चों। एल्टर अपने आप में क्या है, वर्ब है, इसका मतलब होता है चेंज, ठीक है भाई, बदलना, ठीक है, बदलाव, एल्टर यानी एल्टरेशन, ठीक है। एल्टर वर्ब है, एल्टर का जो नाउन होता है बच्चों वो होता है एल्टरेशन, आइन जोड़ दीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। एल्टार अपने आप में भी नाउन है, एल्टार होती है बेटा बलिवेदी, ए प्लेस
वेयर ऑफरिंग इज मेड, जहाँ पर ऑफरिंग की जाए, है ना, कोई बलि दी जाए, वो होता है एल्टार, ठीक है। यानी चेंज करना, यानी दे डिसाइडेड, भैया उन्होंने डिसाइड किया क्या, टू एल्टर दियर ट्रेवल प्लान्स, उन्होंने अपने ट्रेवल प्लान्स में बदलाव करने के लिए सोच लिया। क्यों? अगर आप कुछ और बनाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, ड्यू टू ए फाउल वेदर, एक खराब मौसम के कारण। एल्टर क्या है भैया? बलिवेदी, ठीक है, बलिवेदी, यानी द प्रीस्ट पुट, पंडित जी ने, पुजारी जी ने रखा क्या, द ऑफरिंग जो भी है, जो भी गॉड को ऑफर कर रहे हैं, उसे रखा अपॉन द एल्टार, वेदी पर रखा, गॉड को ऑफर करने के लिए। नेक्स्ट बच्चों, बर्थ BIRTH, बर्थ जानते ही होंगे बच्चों। बर्थ अपने आप में नाउन है, इसका मतलब है जन्म, है ना, जन्म, ठीक है। और बर्थ क्या है बच्चों? बर्थ जब आप ट्रेवल करते हैं तो जो रेलवे की कंपार्टमेंट में जो आपको स्थान मिलता है, अपने आप में एक ये स्थान है, प्लेस है, ठीक है, वो क्या हो जाता है बच्चों? बर्थ। यानी कौन सा स्थान है? जिसको हम कह देते हैं सीट, ठीक है, सीट, वो आपकी बर्थ है, ठीक है। अगर मैं कहूँ व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, बच्चों कभी कभी इस सेंटेंस को आप लिख देते हैं व्हाट इज योर बर्थ डेट, व्हाट इज योर बर्थडे डेट। अगर मैं लिख दूं व्हाट इज योर बर्थडे डेट, ठीक है, ऐसी गलती मत करिएगा, व्हाट इज योर बर्थडे यही सही है, डेट लगाने की फिर जरूरत नहीं है। बर्थ क्या है? आई गॉट ए लोअर बर्थ, भैया मुझे, है ना, इन द ट्रेन आप भी लगा सकते हो, इन द ट्रेन, मुझे ट्रेन में क्या मिली? लोअर बर्थ मिली, नीचे वाली बर्थ मिली। नेक्स्ट है बच्चों आइडल, आइडियल, आइडोल, आइडल 2023 का सवाल है बच्चों ये, ठीक है। आइडल का मतलब होता है आलसी, यानी नॉट एक्टिव, ठीक है। ये अपने आप में काम करता है कैसे? एडजेक्टिव की तरह। आइडियल काम करता है अपने आप में नाउन की तरह, कभी कभी ये काम कर जाता है किस तरह? एडजेक्टिव की तरह भी, पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये काम कर जाता है। इसका मतलब होता है अपने आप में परफेक्ट, ठीक है, एक आदर्श, जिसको कह देते हैं आदर्श, ठीक है। आइडोल अपने आप में बेटा क्या होता है? किसी भी चीज का स्टैचू, यानी मूर्ति, ठीक है, मूर्ति, लेकिन इसे बहुत ही धार्मिक पर्पज से कहते हैं, या बहुत ही सम्मान, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कह देते हैं, वरना स्टैचू भी इसका सिनोनिम हो सकता है। लेकिन आइडोल किसी महान व्यक्ति का या गॉड का होता है, स्टैचू तो मरने के बाद किसी का भी बनाया जा सकता है। तो बच्चों आइडल यानी आलसी, नॉट एक्टिव। ही रिमेंड आइडल ऑल द डे, पूरे दिन वो क्या बना रहा? आइडल, आलसी बना रहा, ठीक है। आइडियल अपने आप में क्या है? आदर्श है। अगर मैं कह दूं मिस्टर शर्मा इज एन आइडियल डॉक्टर, मिस्टर शर्मा एक आइडियल डॉक्टर हैं, ठीक है, आदर्श डॉक्टर हैं। आइडोल क्या है बच्चों? मूर्ति, ठीक है। अगर मैं कहूं देयर इज एन आइडोल ऑफ लॉर्ड शिवा इन द टेम्पल, मंदिर में भगवान शिव की एक मूर्ति है, ठीक है, आइडोल, प्रतिमा। नेक्स्ट बच्चों 29th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इनके
उच्चारण में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट अपने आप में, कॉम्प्लीमेंट अपने आप में क्या होता है बच्चों? ये होता है अपने आप में क्या? पूरक। ठीक है, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट होता है सम्मान, सम्मान यानी रिगार्ड। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। और ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों? पूरक। ये कॉम्प्लीमेंट होता है क्या बच्चों? पूरक, यानी जिसे हम कह सकते हैं दैट कंप्लीट्स, कुछ ऐसा दैट कंप्लीट्स जो पूरा कर देता है, दैट कंप्लीट्स। ठीक है, कुछ भी पूरा कर दे वो कॉम्प्लीमेंट होता है। आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश में अच्छी तरह से। तो कॉम्प्लीमेंट बच्चों सम्मान। ठीक है, ही गेव मी ए कॉम्प्लीमेंट, he gave me a compliment on my outfit। outfit मतलब बच्चों, अरे ड्रेस सेंस वगैरह बच्चों, ड्रेसिंग सेंस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चों? पूरक, जो पूरा कर दे। ठीक है, अगर मैं कहूं ए नाइस कोट, भैया एक बढ़िया कोट आपके इस ट्राउजर के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर जाएगा। is a compliment, is a compliment किसके लिए? for your trouser, आपके इस ट्राउजर के लिए एक बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है ना? कोट पहने हैं, बहुत बढ़िया पैंट ट्राउजर पहन लीजिए, अच्छा हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। पीस और पीस। ठीक है बच्चों, पीस आप जानते ही हैं, इसका मतलब होता है ट्रैंक्विलिटी यानी शांति, है ना? शांति। ये अपने आप में नाउन की तरह काम करता है। और ये पीस का मतलब होता है पार्ट, यानी कोई टुकड़ा, ये भी नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, प्लीज मेंटेन पीस इन द क्लास, भैया कक्षा में शांति रखें, इन द क्लास। ठीक है बच्चों, आई हैव सम पीसेज ऑफ सिल्वर, भाई मेरे पास कुछ सिल्वर के क्या हैं? पीसेज हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। लेटर और लेटर। ठीक है, हाँ, लेटर और लेटर बच्चों ध्यान रखिएगा। लेटर और लेटर में क्या डिफरेंस है? देखिए, लेटर, लेटेस्ट, इसका जो आगे, ये दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री हैं, ये भी CD है, ये भी CD है। और लेटर, लास्ट, ये अपने आप में क्या बताता है? टाइम बताता है। और ये जो लेटर है, लेटर, लास्ट, इसका जो सुपरलेटिव होता है, ये तो लेटेस्ट होता है इसका सुपरलेटिव, इसका सुपरलेटिव मैंने आपको किसी वीडियो में बताया भी था। और ये जो है इसका सुपरलेटिव क्या होगा बच्चों? लास्ट होगा। यानी ये बताएगा क्या? ऑर्डर। और जब ऑर्डर बताएगा तो इसका मतलब है बाद वाला। ठीक है, और ये टाइम बताएगा, इसका मतलब होता है बाद। ठीक है, बाद में। जैसे शी केम, वो आई, कब आई? लेटर, शी केम लेटर देन मी, आई, मेरे बाद आई। लेकिन ये लेटर आएगा, जैसे मैं कहूँ राम एंड श्याम आर द टू फ्रेंड्स, राम और श्याम दो मित्र हैं। देखिए अभी 2025 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बच्चों। राम और श्याम दो दोस्त हैं। अब देखिए, पहले किसकी बात हो रही है? राम की, बाद में श्याम की। तो श्याम कौन हुआ? क्रम के हिसाब से बाद वाला। तो मैं कह दूं द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट, बाद वाला ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये बता रहा है क्या बच्चों? ऑर्डर, ये बता रहा है क्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जुडिशस और जुडिशियल। जुडिशस अपने आप में, जुडिशस अपने आप में बेटा होता है वाइस। जुडिशस अपने आप में क्या होता है?
वाइस यानी बुद्धिमान, और ये पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग काम करता है किसका, एडजेक्टिव का, ठीक है। जबकि जुडिशियल भी एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन इसका अर्थ होता है दैट बिलोंग्स टू द जुडिशियल सिस्टम, जो कानूनी प्रक्रिया से रिलेटेड हो, कोर्ट वगैरह से रिलेटेड हो, इसका मतलब होता है लीगल, ठीक है, यानी कोर्ट रिलेटेड, कोर्ट से संबंधित। अगर मैं इन दोनों को एक सेंटेंस में इनका यूज करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ द जुडिशियल सिस्टम के पास रिक्वायर्स, जुडिशियल सिस्टम को जरूरत है किसकी, एक जुडिशियस यानी विवेकपूर्ण, ठीक है। यू मस्ट टेक ए जुडिशियस डिसीजन, आपको विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। रिक्वायर ए जुडिशियस क्या, जज, एक विवेकपूर्ण न्यायाधीश, फॉर किसके लिए, फॉर फेयर डिसीजंस, ठीक है, सही निर्णय लेने के लिए एक जुडिशियस जज की जरूरत है, ठीक है बच्चों। अगला फाउल, ठीक है बच्चों। फाउल अपने आप में होता है अनप्लीजेंट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं बच्चों गंदा, बहुत फाउल स्मेल आ रही है, आप ऐसे कहते हैं, ठीक है, यानी ये काम करता है किसका, एडजेक्टिव का। और ये फाउल अपने आप में क्या होता है बच्चों, बर्ड, ये क्या है, बर्ड, ठीक है। यानी दे, अगर मैं कहूँ दे वाक्ड इन ए फाउल वेदर, वो खराब मौसम में भी टहले, ठीक है बच्चों। हाँ, वाक्ड की स्पेलिंग ठीक, दे वाक्ड इन ए फाउल वेदर, और ये क्या है, फाउल यानी बर्ड है। ये दे गो, वो जाते हैं, फॉर काहे के लिए, हंटिंग, शिकार करने के लिए, किसका, फाउल्स इन एवरी, कब, समर, प्रत्येक ग्रीष्म काल में वो फाउल यानी पक्षियों का शिकार करने के लिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ब्राइडल एंड ब्रिडल, ठीक है बच्चों। हाँ, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है, जस्ट मिनट। हाँ बच्चों, ब्राइडल एंड ब्रिडल, ठीक है। हाँ, ब्राइडल क्या होता है, ब्राइडल शब्द बना है किससे बच्चों, ब्राइड से। ब्राइड तो जानते ही होंगे, ठीक है। ब्राइड का मतलब होता है बच्चों कौन, दुल्हन। तो ब्राइडल शब्द बन गया, तो ये काम किस तरह का करेगा, एडजेक्टिव, ठीक है। अगर मैं कह दूं दीज एसेसरीज बिलोंग टू द ब्राइडल मेकअप, ये एसेसरीज ब्राइडल मेकअप से रिलेटेड हैं, ठीक है। यानी शी बॉट, उसने क्या किया, खरीदा, क्या, ए ब्यूटीफुल ब्राइडल ड्रेस, उसने एक सुंदर सी ब्राइडल ड्रेस खरीदी, ठीक है बच्चों। और ब्रिडल अपने आप में होती है कर्ब, CURB, कर्ब, जिसको हम कह देते हैं क्या बच्चों, हम कह देते हैं इसको लगाम, ठीक है, लगाम यानी अच्छा, ये अपने आप में पार्ट ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग नाउन है। द हॉर्स ब्रोक, घोड़े ने क्या कर दिया, तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, द ब्रिडल, लगाम को तोड़ दिया, एंड रैन अवे, और भाग गया, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है ये डिफरेंसेस आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगले डिफरेंस पे आते हैं बच्चों, कैनवस और कैनवास, ठीक है बच्चों, CANVAS। कैनवस अपने आप में एक नाउन का काम करता है पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये अपने आप में क्या है, एक मटेरियल है, ठीक है, अपने आप में ये क्या है, एक मटेरियल है, और जिसपे आप देखते होंगे जिसमें क्या होती है, पेंटिंग वगैरह की जाती है ना, कैनवास में, एक है ना, एक कपड़ा है, एक प्रकार का क्लॉथ है, ठीक है, मटेरियल है। और ये जो कैनवास है ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कैंपेन, ठीक है,
कैंपेन। अच्छा, ये जब मटेरियल है तो नाउन की तरह काम करेगा और ये वर्ब की तरह है। ठीक है, चुनाव के दौरान क्या होता है, कैनवास होता है। ठीक है, ना कि कैनवस होता है। ठीक है बच्चों, तो कैनवस आप कह सकते हैं आई नीड ए कैनवस, काहे के लिए, टू मेक ए पेंटिंग। भाई एक पेंटिंग बनाने के लिए मुझे एक कैनवस की ज़रूरत है। और कैनवास क्या होता है बच्चों, मैंने कहा कैंपेन। ठीक है, वी नीड सम वॉलंटियर्स टू, काहे के लिए, टू कैनवास। भैया प्रचार करने के लिए मुझे कुछ वॉलंटियर्स, स्वयं सेवियों की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। डिफरेंस एंड डिफरेंस। ठीक है बच्चों, डिफरेंस एंड डिफरेंस। डिफरेंस आप जानते ही हैं, डिफरेंस का मतलब होता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट यानी अंतर, ये अपने आप में नाउन का काम करता है। और डिफरेंस जो होता है बच्चों, वो होता है आदर। ठीक है, ये भी काम नाउन का ही करता है, यानी इसका मतलब क्या होता है बच्चों, रिगार्ड। क्या होता है, रिगार्ड। ठीक है, तो इनको यूज कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है, बिटवीन, नो डिफरेंस बिटवीन द टू ब्रदर्स। भैया दो भाइयों के बीच कोई अंतर नहीं है। डिफरेंस, डिफरेंस अपने आप में क्या होता है बच्चों, ये होता है आदर, यानी रिस्पेक्ट भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, आई सेड नथिंग। भैया मैंने सेड कहा, क्या, नथिंग कुछ भी नहीं कहा। क्यों, ड्यू टू डिफरेंस, आदर के कारण। ड्यू टू का मतलब आदर, आदर के कारण किसके लिए, टू हिम, उसके सम्मान के कारण मैंने उसे कुछ नहीं कहा, रिस्पेक्ट के कारण कुछ नहीं कहा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एसेंट एसेंट एसेंट, एक्सेंट, ये एक्सेंट है। ठीक है, चलिए हाँ देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। ASSENT, एसेंट अपने आप में नाउन या वर्ब की तरह काम करता है बच्चों, और इसका मतलब होता है सहमति यानी एग्रीमेंट। सहमति यानी एग्रीमेंट। ठीक है, ASCENT, एसेंट, ये भी अपने आप में नाउन या वर्ब की तरह काम करता है, इसका मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, अब कोई चीज़ चढ़ी जाएगी तो वो ऊपर ही जाएगी, यानी कह सकते हैं आप राइज। ठीक है, और तीसरा एसेंट, एसेंट अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है लहजा। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र का है तो उसकी भाषा में वो एसेंट आ जाएंगे। ठीक है, उसके वो एक्सेंट, उसका उच्चारण जो है वो आ जाएगा, यानी उच्चारण का लहजा, है ना, उच्चारण का लहजा, स्वराघात जिसको आप और शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए एग्रीमेंट की तरफ चलते हैं। एग्रीमेंट अपने आप में नाउन या वर्ब की तरह काम कर सकता है। तो द टीचर, टीचर ने, द टीचर गेव, टीचर ने दे दिया क्या, हिज एसेंट, अपना सहमति, फॉर, काहे के लिए, फॉर एन एक्स्ट्रा क्लास, एक एक्स्ट्रा क्लास के लिए अपनी सहमति दे दिया टीचर ने। ठीक है बच्चों, एक्सेंट दूसरा जो वर्ड है यानी चढ़ना। वी मेड ए रैपिड, हम लोगों ने बहुत ही रैपिड, तेज चढ़ाई किया, काहे के लिए, टू द समिट या टॉप, टू द समिट, शिखर पर बहुत तेज हम लोग चढ़े। ठीक है, एक्सेंट अपने आप में लहजा यानी उच्चारण का काम करता है। अगर मैं कहूँ फाउलर, फाउलर हैड एन अमेरिकन एसेंट, फाउलर के बात में कैसा था, एक अमेरिकन एसेंट आता था, अमेरिकन भाषा का पुट था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों। इफेक्ट और इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट और इफेक्ट,
इफेक्ट बच्चों अपने आप में इन्फ्लुएंस करना, है ना, नाउन की तरह और वह दोनों की तरह काम करता है। इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस, है ना, प्रभावित करना, और या प्रभाव भी कह सकते हैं। ये प्रभावित करता है किसको? ये किसी चीज के रिजल्ट को प्रभावित करता है। जनरली इफेक्ट शब्द का यूज बहुत अच्छे सेंस में नहीं होता है, ठीक है। तो इफेक्ट अपने आप में प्रभावित करना, और इफेक्ट अपने आप में क्या है? नाउन है, इसका अर्थ होता है खाली प्रभाव, ठीक है, प्रभाव होता है, ठीक है। चलिए इनको यूज कर लेते हैं। द कोल्ड वेदर, द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर ने क्या कह दिया? कैन इफेक्ट द क्रॉप, ठीक है, फसल को इफेक्ट कर सकता है, यानी प्रभावित कर सकता है खराब सेंस में। इफेक्ट क्या होता है बच्चों? इफेक्ट अपने आप में नाउन का काम करता है। अगर मैं कह दूं द कोल्ड वेदर, द कोल्ड वेदर हैज ए, कैसा इफेक्ट? नाउन है ना, ए पॉजिटिव इफेक्ट, हैज ए पॉजिटिव इफेक्ट, एक सकारात्मक प्रभाव है ऑन व्हीट क्रॉप, भैया गेहूं की फसल पर एक सकारात्मक प्रभाव है कोल्ड वेदर का, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आते हैं एक्सेस और एक्सेस। एक्सेस अपने आप में इसका मतलब होता है अप्रोच, यानी पहुंच। शायद कहीं और आया था ये क्या, एक्सेस, खैर ठीक है। इसका मतलब होता है बच्चों अप्रोच, ठीक है। ये भी 2022-24 में आया हुआ है। और किसी भी चीज़ की क्या होती है, यानी एक्स्ट्रा। मेरे ख्याल से ये वर्ड मैंने शायद रिपीट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने आप में नाउन की तरह काम करेगा, ये अपने आप में एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है। आई हैव, मैंने कहा आई हैव, चलो फिर से कर लेते हैं। आई हैव नो एक्सेस, आई हैव नो एक्सेस, मेरी कोई पहुंच नहीं है, टू द पैलेस, महल तक मेरी कोई पहुंच नहीं है। एक्सेस अपने आप में, एक्सेस अपने आप में कह सकते हैं द एक्सेस, किसी भी चीज की एक्सेस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की जो एक्सेस होती है बच्चों वो इज क्या है? खराब होती है, इज बैड, ठीक है बच्चों। हाँ, नेक्स्ट है लगभग संभवतः ये दिस इज द लास्ट वन, है ना, अंतिम ही है ये। आइए देख लेते हैं बच्चों। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, ये तीन वर्ड्स हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक्सेप्ट अपने आप में वर्ब का काम करता है, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना, यानी किसी चीज को एग्री करना, एडमिट करना, ठीक है। एडमिट भी कह सकते हैं आप इसको, वर्ब का काम करता है, ठीक है, यानी स्वीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग को छोड़कर, ठीक है। और ये अपने आप में ध्यान रखिएगा बच्चों, ये काम करता है प्रपोजिशन की तरह, ठीक है। कैसे काम करता है? पार्ट ऑफ स्पीच की तरह ये बच्चों प्रपोजिशन की तरह काम करता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है को छोड़कर, को छोड़कर, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट अपने आप में वर्ब है, इसका मतलब होता है बच्चों होप, उम्मीद करना, आशा करना, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। आई कैन एक्सेप्ट क्या? योर प्रपोजल, आई कैन एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं कह दूं आवर स्कूल, भैया हमारा स्कूल इज ओपन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कब? एक्सेप्ट ऑन संडेज, हमारा स्कूल संडे के अलावा खुला रहता है, ठीक है। ऑन लगाइए ना लगाइए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग कन्वे हो जाएगी, ठीक है। एक्सपेक्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग, I am expecting his
अराइवल, मैं उम्मीद कर रहा हूँ उसके अराइवल यानी आगमन की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो बच्चों उम्मीद है ये सारे हाँ कुछ दिमाग में एक आध वर्ड्स और आ गए हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान रखिएगा चलते चलते। कुछ हैं डेजर्ट और डेसर्ट, ठीक है। डेजर्ट अपने आप में क्या होता है, रेगिस्तान, DESERT, रेगिस्तान, ठीक है बच्चों। ये जो डेजर्ट शब्द है ये भी TGT में किस साल में आया था मुझे याद नहीं आ रहा है, बट दिस हैज़ बीन आस्क्ड, ये सवाल आ चुका है बच्चों। डेजर्ट अपने आप में क्या होता है, कोई स्वीट खाने के बाद जो मीठा खाया जाए वो अपने आप में डेजर्ट है, ठीक है बच्चों। इसी तरह रेज, रेज और मैं कह दूं रेज, रेज अपने आप में एंगर होता है बेटे, गुस्सा होता है, जिसको हम कह देते हैं धुन, है ना, वो अपनी धुन में है। इन द रेज ऑफ रनिंग, भाई दौड़ने की धुन में वो भाग गया, ही रैन अवे। और रेज अपने आप में इसका मतलब होता है उठाना, उठाना या लिफ्ट कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये अपने आप में नाउन है, ये वर्ब का काम करता है, ये दोनों ही बेटे नाउन का काम करते हैं, ठीक है। एक और छोटा सा वर्ड है वीक और वीक, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं छोटी छोटी चीज़ें। वीक अपने आप में क्या है बच्चों, ये है वीक का मतलब कमज़ोर, है ना, कमज़ोर, ठीक है, बहुत ही फीबल, जिसको हम दुर्बल कह देते हैं। और वीक तो आप जानते हैं ये टाइम सजेस्ट करता है, मतलब वीक का मतलब 7 डेज, भैया 7 दिन, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है ये सारी की सारी ही बातें आप बहुत जल्दी रिवाइज कर लेंगे और आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हैं, किसी भी टॉपिक पर इंग्लिश में अगर कोई वीडियो चाहिए या कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। आई विल बी विद यू, थैंक यू वेरी मच।